नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी तापमान में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के चौथे चरण के मतदान पर। जी हाँ, चौथे चरण की मतदान की घड़ी आ गई है। उत्तर प्रदेश की चर्चा शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम सियासी तापमान और मैं हूँ सेफोलॉजिस्ट चुनाव विश्लेषक ओपी यादव। सियासी जो तापमान है उत्तर प्रदेश का और बिहार का, और उसकी परिणति के तौर पर चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है। सियासी आकलन में आज हम आकलन करेंगे उत्तर प्रदेश की उन 13 सीटों पर और बिहार की उन 5 सीटों पर जहां चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मुद्दे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो और चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा हो, चाहे दीगर जो डेवलपमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन 2014 और 2019 की बनिस्बत बड़ी मजबूती से जनता के बीच में उभार नहीं ले पा रहे। यानी साइलेंट चुनाव हो रहा है, वोटर साइलेंट है, मतदाता पूरी तरह से खामोश है, लेकिन उबाल है, बेचैनी। निश्चित तौर पर ये जो 13 सीटें हैं, खासकर तराई की, अवध की और सेंट्रल यूपी, इन 13 सीटों पर पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो सिर्फ कन्नौज, जहां 13,366 मतों से डिम्पल यादव सुब्रत पाठक से हार गई थी, बाकी सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो हार जीत का तफावत था, जो हार जीत का डिफरेंट था, वो बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। कहीं 3.5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 5 लाख, बहुत ही बड़े मतों से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा जमाया था। और अवध को ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। चौथे चरण के मतदान के पहले हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अग्निवीर, अडानी अंबानी, विकास और कई मुद्दों पर भाजपा को घेरने की कोशिश की है, जहां तक संविधान की बात है, जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेटर हैं, चुनाव दर चुनाव, चरण दर चरण दलित मतदाताओं का रुझान। आज लखनऊ में संविधान पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दलित चिंतक इकट्ठा हो रहे हैं। बीएसपी की इमेज, खासकर अपने भतीजे आकाश आनंद को ड्रॉप करने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में और उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में, निश्चित तौर पर एक मैसेज गया है, एक तरह से एक वातावरण बना है कि बीएसपी उन लोगों को मदद कर रही है जो संविधान खत्म करना चाहते हैं। और ये मैसेज सतही तौर पर ज़मीन पर जा चुका है। बीएसपी का जो पिछला प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन से भी कमज़ोर प्रदर्शन की आशा की जा रही है। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में जिस तरह से बसपा प्रत्याशियों ने खासकर जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी थे बीएसपी के, वहां पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और सेकुलर मतदाता इंडिया गठबंधन की तरफ गए, उससे साफ जाहिर है कि बीएसपी का कुछ सीटें हैं जैसे उन्नाव, साफ साफ दिख रहा, सीतापुर साफ साफ दिख रहा है कि इन सीटों पर दलित मतदाता इंडिया गठबंधन यानी बीएसपी का दामन छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ पलाए। हम सीट दर सीट बात करेंगे, तफसीस में जाएंगे। 13 सीटें ये हैं। सबसे हॉट सीटों पर चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहली सीट है कन्नौज, जहां 13,366 मतों से डिम्पल यादव 2019 का पार्लियामेंट चुनाव हार गई। इसके पहले 2014 में जब मोदी लहर की आगाज हुई देश में, डिम्पल यादव इस लोकसभा सीट से चुनाव जीती थी और हारे थे सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक दूसरी बार लोकसभा जाने के लिए बेताब हैं। वहीं अखिलेश यादव ने पहले यहां से तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतार कर
एक तरह से रणनीतिक तौर पर यहाँ का पॉलिटिकल टेम्परामेंट नापने की कोशिश किया और आखिरी क्षणों में भाजपा की रणनीतिकारों को घेरते हुए अपना नामांकन किया और भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी यहाँ कोई हैवी वेट हाईली प्रोफाइल कैंडिडेचर को चुनाव मैदान में उतार नहीं पाई। फिलहाल लोकल इश्यू को देखा जाए तो सुब्रत पाठक से बढ़िया उनके गुलदस्ते में कोई उम्मीदवार था ही नहीं। बात करते हैं कन्नौज की सीट दर सीट तफसीस में। कन्नौज इस बार अखिलेश यादव लगातार सबसे ज़्यादा समय अगर कहीं दे रहे हैं तो कन्नौज में दे रहे हैं और हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ के दौरे कन्नौज के अखिलेश यादव के हो रहे हैं। आज राहुल गांधी, संजय सिंह और अखिलेश यादव की जॉइंट रैली कन्नौज में हुई और इस रैली में सभी दलों के दांत खट्टे कर निश्चित तौर पर यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए वॉकओवर है। लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के कई हारने के कई टेक्निकल कारण हैं। उस कारण में संगठन के अंदर द्वंद्व और भारतीय जनता पार्टी की मोदी इफेक्ट का भी असर, एंटी इनकम्बेंसी, कई फैक्टर, लेकिन इस बार यहाँ का नज़ारा बदला। कन्नौज लोकसभा सीट, यहाँ से दिल्ली की सीएम रहे शीला दीक्षित भी लोकसभा का चुनाव जीती और यहाँ छोटे सिंह यादव जनता पार्टी से 80 में भी जीते। 84 की जब लहर थी यहाँ शीला दीक्षित भी जीती। 89 में छोटे सिंह यादव समाजवादी जनता पार्टी से जीते। 91 में छोटे सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जीते और 96 में यहाँ से चंद्रविजय सिंह चुनाव जीते भाजपा से। भाजपा ने यहाँ से 2 चुनाव जीते, एक बार चंद्रविजय सिंह और दूसरा चुनाव सुब्रत पाठक। 98 में यहाँ से ब्लॉक प्रमुख रहे प्रदीप यादव लोकसभा पहुंचे और 99 से लगातार समाजवादी पार्टी, यहाँ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव लगातार चुनाव जीत रही हैं। यहाँ का जो जातीय समीकरण है, करीब 15% ब्राह्मण मतदाता और 10% राजपूत मतदाता और इस सीट पर करीब 16% मुस्लिम और यादव मतदाता है। और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन, बाकी आबादी दलितों की बहुतायत आबादी है। मुस्लिम कैंडिडेचर उतारकर बीएसपी ने यहाँ त्रिकोण बनाने की जरूर की कोशिश की है, लेकिन सेकुलर मतदाता पूरी तरफ से इंडिया गठबंधन के साथ और अखिलेश यादव के कद्दावर चेहरे के साथ लामबंद नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव को वॉक ओवर मिलता नजर आ रहा है। 13 सीटों में ये पहली सीट है जहाँ इंडिया गठबंधन बहुत रोचक लड़ाई में है और मजबूत उपस्थिति के साथ अखिलेश यादव यहाँ मैदान में। दूसरी सीट बढ़ते हैं कानपुर। कानपुर में बगल के फर्रुखाबाद के रहने वाले रमेश दीक्षित पर भाजपा ने दांव लगाया है। ये वही कानपुर है जहाँ श्री प्रकाश जायसवाल 2004 का लोकसभा चुनाव जीतकर डॉक्टर मनमोहन सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। जगतवीर सिंह तोड़ 2 बार भाजपा से यहाँ चुनाव जीते, बाहर से मेयर भी रहे यहाँ और मुरली मनोहर जोशी भी यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। सबसे बड़ी बात है कि जनता पार्टी के दौर में मुलायम सिंह के नज़दीकी रहे बैकवर्ड लीडर मनोहर लाल ने जनता पार्टी से यहाँ चुनाव जीतकर सोशलिस्टों का झंडा गाड़ दिया। ये वही कानपुर है, लेकिन शिक्षाविद, एजुकेशनलिस्ट आलोक मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। अजय कपूर जरूर कांग्रेस का दामन छोड़कर जो टिकट के दावेदार हुआ करते थे भाजपा के हमराही हो गए हैं निश्चित तौर पर, लेकिन बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी के कारण कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का परिणाम मजबूत है। लड़ाई बड़ी रोचक है, कांटे की लड़ाई है और बहुत दिनों के बाद भाजपा के को परेशानी का सबब दिख रहा है। आलोक मिश्रा ने तगड़ी चुनौती पेश की है। बीएसपी बहुत कुछ परिवर्तन करने की स्थिति में इस लोकसभा सीट पर नहीं है, लेकिन यहाँ का जो मिजाज है, आरएसएस मतदाताओं की अच्छी उपलब्धि, ब्राह्मण मतदाताओं, वैश्य मतदाताओं की अच्छी उपस्थिति के कारण भारतीय जनता पार्टी तकनीकी रूप से मजबूत है, लेकिन कार्यकर्ता उत्साहित हैं तो इंडिया गठबंधन के और निराश और हताश की स्थिति में है भाजपा गठबंधन की। लेकिन समीकरणों के हिसाब से यहाँ भाजपा का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, आज भी भारी है। अगर आलोक मिश्रा इतिहास रचते हैं तो निश्चित रूप से
कानपुर की सियासत में श्री प्रकाश जायसवाल के बाद एक बड़ा मिथक बनेगा। फिलहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कानपुर में इंडिया गठबंधन में जरूर रोचक लड़ाई बना दी। कानपुर से सटी दूसरी लोकसभा सीट है अकबरपुर। यहाँ से राजा रामपाल एक जमाने में कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव जीत चुके हैं। अखिलेश यादव ने उन पर दांव लगाया है। देवेंद्र सिंह बोले से लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है। शुरुआती दौर में यहाँ काफ़ी नाराज़गी दिखी और उनकी टिकट कटने की भी चर्चा रही, और यहाँ के विधायक जो सांगा हैं, यहाँ विधायक रहे अभिजीत सिंह सांगा, काफ़ी नाराज़ दिखे और बाद में फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मूवमेंट करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडिशनल मतदाता हैं, जो परंपरागत मतदाता हैं, उसमें भी नाराज़गी दिखी। और यहाँ पर राजेश द्विवेदी जो बसपा के उम्मीदवार हैं, अगर वो ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा डेंट करते हैं, बीएसपी के उम्मीदवार हैं, अगर अच्छा डेंट करते हैं, और दूसरा पाल जो अच्छी संख्या में मतदाता हैं, यादव मुस्लिम मतदाताओं के सहारे, और चूँकि बीएसपी से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ज़माने में राजा रामपाल रहे हैं, और अगर अम्बेडकरवादी खासकर संविधान के मानने वाले मतदाता राजा रामपाल के साथ लामबंद हुए, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन गुल खिला सकता है। कन्नौज, कानपुर और अकबरपुर, ये 3 लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के कोटे में है, और यहाँ से डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा के नाती और लखीमपुर सदर से विधायक रहे उत्कर्ष वर्मा मधुर जो यंग हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारकर, और एक बड़ा रोचक तथ्य ये है कि वही लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट है जहां अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने अपनी थार गाड़ी को किसानों पर चढ़ाया था, और उससे एक बड़ा वातावरण बना था किसानों के बीच में। किसान आंदोलन की जमीन तैयार हुई, पूरी तराई में एक तरह से किसान उद्वेलित हुए, आंदोलित हुए, लेकिन भारत सरकार ने ड्रॉप नहीं किया अजय मिश्रा टेनी को, और भारत सरकार की इस फैसले पर भी नतीजे मुहर लगाएंगे कि ये कितना उचित था, कितना अनुचित था उनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप ना करने का फैसला। और इस बार एक बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर कुर्मी मतदाता एक मुश्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में लामबंद नजर आ रहे हैं। खासकर सरदार पंजाबी किसानों का भी इस बार रुझान इंडिया गठबंधन के साथ है। बीएसपी के उम्मीदवार कालरा, अंशय कालरा कोई बहुत मजबूत उपस्थिति में नहीं है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे बलिया के विधायक रोमी साहनी हो, चाहे शशांक मिश्रा हो, और चाहे गिरी गोला गोकरणनाथ के विधायक, सिटिंग एमपी से अजय मिश्रा टेनी से बहुत तारतम्य ना रहने के कारण एक जो सद्भाव का वातावरण होता है संगठन के स्तर पर, वो भी देखने का अभाव है। फिलहाल यहाँ पर कुर्मी, मुस्लिम, यादव और पंजाबी किसानों के बलबूते उत्कर्ष वर्मा मधुर इस बार जोरदार चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। रवि प्रकाश वर्मा का स्टैंड, जिनके परिवार में लगातार 10 बार यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव जीता गया है, उनका स्टैंड क्या होगा ये जरूर काबिल तारीफ है। खीरी के बाद आगे बढ़ते हैं फर्रुखाबाद। अखिलेश यादव ने यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है। सलमान खुर्शीद जो यहाँ से चुनाव जीत कर विदेश राज्य मंत्री रहे, इस सीट से उनके पिता खुर्शीद आलम खान जो राजीव गांधी की सरकार में राज्य मंत्री रहे, कर्नाटका के गवर्नर रहे, और उनके बाबा डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। पढ़े लिखे, विदेश से पढ़े लिखे डॉक्टर सलमान खुर्शीद को इस बार कांग्रेस कोटे ने सीट न दे करके अखिलेश यादव ने शुरुआती दौर से ही अपने फैसले, बोल्ड फैसले का इजहार किया। शुरुआती नाराज़गी के बाद सलमान खुर्शीद की पूरी टीम लग गई है फर्रुखाबाद में, और कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराज़गी का एक बड़ा कारण फर्रुखाबाद भी है। डॉक्टर नवल किशोर शाह जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार रहे हैं, और जो उनके नाराज़गी का एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। फिलहाल इस लोकसभा सीट से पहले भी यहाँ से साक के उम्मीदवार लोकसभा पहुँचते रहे हैं। राम सिंह साक यहाँ से चुनाव जीते हैं। बगल में एटा में भी साक की समुदाय का बड़ा असर है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत जो एक ज़माने में कल्याण सिंह के बहुत नज़दीकी माने जाते थे,
तीसरी बार हैट्रिक लगाने की फिराक में है। लोधी, ब्राह्मण, वैश्य और भाजपा के परंपरागत मतदाताओं के सहारे मुकेश राजपूत हैट्रिक लगाने की फिराक में है। यहाँ पर नवल किशोर साह, इसके पहले महान दल के केशव देव मौर्य को जो सीटें मिली थी, महान दल अखिलेश यादव के साथ काफ़ी नानुकर के बाद इस फिर मजबूती में है। और फर्रुखाबाद और बदायूं की बिसौली 2 सीटें यहाँ केशव देव मौर्य की धर्मपत्नी चुनाव मैदान में थी और शाह के मतदाताओं की यहाँ अच्छी संख्या है। इस लोकसभा सीट का एक बड़ा रोचक पहलू ये है कि 1965 में यहाँ से समाजवादियों के मसीहा, समाजवादियों के चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उपचुनाव जीते और लोकसभा पहुँचे हैं। यानी ये समाजवादियों की मजबूत भूमि रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने चंद्रभूषण सिंह ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी से पहले खाता खोला था। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, खासकर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। मुस्लिम, यादव और शाह के मतदाताओं के सहारे इस लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन ने बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब। फर्रुखाबाद के बाद आगे बढ़ते हैं हरदोई पे लगातार 5वीं बार लोकसभा पहुंचने के लिए जयप्रकाश रावत, जो नरेश अग्रवाल के नज़दीकी माने जाते हैं, लोकतांत्रिक कांग्रेस से भी वो एक बार चुनाव जीत चुके हैं। 1991, 1999 और 1998 लगातार 4 बार वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं। 3 बार भाजपा से, 1 बार लोकतांत्रिक कांग्रेस से और 5वीं बार लोकसभा जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ 3 बार सांसद रही और उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री रही उषा वर्मा, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको कड़ी चुनौती दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं मिश्रिक लोकसभा सीट। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो 2000 पहले बीएसपी से 2004, आगे बढ़ते हैं मिश्रिक लोकसभा सीट। अशोक रावत तो 2004 और 2009 में बीएसपी के सिंबल पर लोकसभा पहुंच चुके हैं। 2019 में बीजेपी से चुनाव जीते 4थी बार लोकसभा जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मिश्रिक में रामपाल राजवंशी के बेटे मनोज राजवंशी को समाजवादी पार्टी ने पहले टिकट दिया और बाद में उनको ड्रॉप करके संगीता राजवंशी को चुनाव मैदान में उतारा। बगल के जिले इटावा के रहने वाले BR अम्बेडकर यहाँ बीएसपी से चुनाव मैदान में हैं। अपेक्षाकृत यहाँ पर वाकओवर मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। बहुत मजबूत उपस्थिति गठबंधन नहीं दर्ज करा पा रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं शाहजहांपुर सुरक्षित सीट। ये सीट जो जितेंद्र प्रसाद जैसे ताकतवर और एक ज़माने में राजीव गांधी के, सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे, नरसिम्हा राव के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे जितेंद्र प्रसाद, जिनको बाबा के नाम से जाना जाता था। शाहजहांपुर की राजनीति जिनके इर्द गिर्द चलती थी, मूवमेंट करती थी, यहाँ से कई बार MP रहे। उनकी पत्नी कांता प्रसाद भी यहाँ से MP रही। जितेंद्र प्रसाद जो अब भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की काबीना में है, यहाँ से सांसद रहे। समाजवादी पार्टी से राममूर्ति सिंह वर्मा जो मुलायम सिंह सरकार में और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे। 1996 में समाजवादी पार्टी का खाता उन्होंने ही खोला था और इस सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और अटल जी की सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे सत्यपाल सिंह यादव। 1989 और 1991 में जनता दल से और 1998 में 13 महीने के लिए शाहजहांपुर से चुनाव जीतकर भाजपा की टिकट से अटल जी की सरकार में राज्य मंत्री बने। इस 2008 में सुरक्षित होने के बाद इस सीट पर बीजेपी ने मजबूती से कब्जा जमा रखा है। यहाँ पर शाहजहांपुर से अरुण सागर तीसरी बार भाजपा कमल खिलाने के लिए बेताब है। यहाँ पर दोदराम वर्मा को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है और ज्योत्सना गौड़ को समाजवादी पार्टी ने जो नई उम्मीदवार है इस पार्लियामेंट सेगमेंट के लिए, उनके मामा राजपाल कश्यप जो विधान परिषद सदस्य रहे हैं और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के नजदीकी हैं, उनके चुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखी है। फिलहाल यहाँ पर गठबंधन बड़ी मजबूती से उपस्थिति दर्ज करा रहा है, लेकिन जो जिस तरह से कैंडिडेचर की बात किया जाए तो बीएसपी के और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेचर अपेक्षाकृत नए हैं। मुस्लिम, यादव और लोधी मतदाताओं, किसान मतदाताओं के सहारे यहाँ गठबंधन अरुण सागर को फिलहाल यहाँ पर 3 मंत्री JPS राठौड़ जो शाहजहांपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे मंत्री
खन्ना साहब जो शाहजहांपुर सदर से लगातार 1989 से विधायक हैं, और तीसरे जितिन प्रसाद। 3 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और तीनों की प्रतिष्ठा इस लोकसभा सीट पर दांव पर। बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट सीतापुर, और सीतापुर से बीजेपी के विधायक रहे। एक संयोग है इस लोकसभा सीट में कि तीनों उम्मीदवार पिछले लोकसभा चुनाव में तीनों भाजपा में थे और अब तीनों अलग अलग पार्टी में हैं। राजेश वर्मा जो पहले शुरुआती चुनाव बसपा से चुनाव जीते, 2 चुनाव बसपा से जीते और 2 चुनाव वो बीएसपी से जीत रहे हैं। कुर्मी समुदाय से आते हैं और कुर्मी मतदाताओं की इस लोकसभा सीट में बड़ी मजबूत उपस्थिति है। कुर्मी और ब्राह्मण और मुस्लिम इन बिरादरी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा पहुंचते रहे। यहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार भी लोकसभा पहुंचने का रिकॉर्ड रहा है, और मुस्लिम मतदाताओं में चाहे मुख्तार अनीस रहे हों, चाहे कैसर जहाँ रही हों, यहाँ से मुस्लिम समुदाय के भी उम्मीदवार लोकसभा पहुँचते रहे। सीतापुर कांग्रेस के कोटे में है, और यहाँ से जो साहू समाज, तेली समाज से ताल्लुक़ रखने वाले पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे और फिर समाजवादी पार्टी के रास्ते कांग्रेस में पहुँचे, राकेश राठौर कांग्रेस, पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने नकुल दुबे को चुनाव मैदान में उतारा था, यानी ब्राह्मण कार्ड खेला और फिर बदल करके राकेश राठौर को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस यहाँ पर राजेश वर्मा को फिर भारतीय जनता पार्टी ने, जो कुर्मी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, रिपीट किया है, और पिछली बार भाजपा से सेवता से विधायक रहे महेंद्र सिंह यादव और बसपा के उम्मीदवार हैं। साहू यादव मुस्लिम गठजोड़ के सहारे राकेश राठौर मैदान में हैं। कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं का उनको सहारा है। दूसरा, कुर्मी और भाजपा के परंपरागत मतदाताओं के सहारे राजेश वर्मा, और महेंद्र सिंह यादव को MY समीकरण में डेंट का आसरा है। सीतापुर, शाहजहांपुर, मिश्रिख, कानपुर, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, खीरी, इटावा, धौरारा, बहराइच, अकबरपुर, इन 13 लोकसभा सीटों में बहराइच की बात करते हैं। बहराइच लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने बगल के गोंडा बलरामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके और दीक्षित से विधायक रहे रमेश गौतम को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ जब से बहराइच सुरक्षित हुई है, शब्बीर बाल्मीकि जो चरदा से 4 बार विधायक रहे, यहाँ चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने रणनीति की तहत दलित और खासकर जाटो बिरादरी के उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मुस्लिम यादव गठजोड़ के अलावा जाटो, मुस्लिम यादव, दलित गठजोड़ पर काम किया है। और इस सीट पर यासर शाह एकमात्र विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी मटेरा से यहाँ विधायक हैं 5 विधानसभा सीटों में, और डॉक्टर रुआब सईदा यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। आरिफ मोहम्मद खान भी यहाँ पर कांग्रेस के ज़माने में सांसद रहे हैं, बीएसपी से भी सांसद रहे हैं, और गंगा जमनी तहजीब की इस लोकसभा सीट पर गठबंधन ने बड़ी मजबूती से यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है। यहाँ पर आनंद गौड़ जो अक्षयवर लाल गौड़ के बेटे हैं, डॉक्टर आनंद गौड़ को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, और बीएसपी ने यहाँ पर नए उम्मीदवार ब्रजेश सोनकर को चुनाव मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी के परंपरावादी पार्टी के कोटे में है। और यहाँ से डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा के नाती और लखीमपुर सदर से विधायक रहे उत्कर्ष वर्मा मधुर जो यंग हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारकर, और एक बड़ा रोचक तथ्य ये है कि वही लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट है जहां अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने अपनी थार गाड़ी को किसानों पर चढ़ाया था, और उससे एक बड़ा वातावरण बना था किसानों के बीच में। किसान आंदोलन की जमीन तैयार हुई, पूरी तराई में एक तरह से किसान उद्वेलित हुए, आंदोलित हुए, लेकिन भारत सरकार ने ड्रॉप नहीं किया अजय मिश्रा टेनी को, और भारत सरकार के इस फैसले पर भी नतीजे मुहर लगाएंगे कि ये कितना उचित था, कितना अनुचित था उनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप ना करने का फैसला। और इस बार एक बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर कुर्मी मतदाता एक मुस्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में लामबंद नजर आ रहे हैं। खासकर सरदार पंजाबी किसानों का भी इस बार रुझान इंडिया गठबंधन के साथ है। बीएसपी के उम्मीदवार कालरा, अंशय कालरा कोई बहुत मजबूत उपस्थिति में नहीं है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे बलिया के विधायक रोमी साहनी हो, चाहे शशांक मिश्रा हो, और चाहे गिरी गोला गोकरणनाथ के विधायक, सिटिंग एमपी से अजय मिश्रा टेनी से बहुत तारतम्य ना रहने के कारण एक जो सद्भाव का वातावरण होता है संगठन के स्तर पर, वो भी देखने का अभाव है। फिलहाल यहाँ पर कुर्मी, मुस्लिम, यादव और
पंजाबी किसानों के बलबूते उत्कर्ष वर्मा मधुर इस बार जोरदार चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। रवि प्रकाश वर्मा का स्टैंड, जिनके परिवार में लगातार 10 बार यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव जीता गया है, उनका स्टैंड क्या होगा ये जरूर काबिल तारीफ है। खीरी के बाद आगे बढ़ते हैं फर्रुखाबाद। अखिलेश यादव ने यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है। सलमान खुर्शीद जो यहाँ से चुनाव जीत कर विदेश राज्य मंत्री रहे, इस सीट से उनके पिता खुर्शीद आलम खान जो राजीव गांधी की सरकार में राज्य मंत्री रहे, कर्नाटका के गवर्नर रहे, और उनके बाबा डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। पढ़े लिखे, विदेश से पढ़े लिखे डॉक्टर सलमान खुर्शीद को इस बार कांग्रेस कोटे ने सीट न दे करके अखिलेश यादव ने शुरुआती दौर से ही अपने फैसले, बोल्ड फैसले का इजहार किया। शुरुआती नाराजगी के बाद सलमान खुर्शीद की पूरी टीम लग गई है फर्रुखाबाद में, और कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी का एक बड़ा कारण फर्रुखाबाद में है। डॉक्टर नवल किशोर शाह की जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार रहे हैं, और जो उनके नाराजगी का एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। फिलहाल इस लोकसभा सीट से पहले भी यहाँ से साक के उम्मीदवार लोकसभा पहुँचते रहे हैं। राम सिंह साक यहाँ से चुनाव जीते हैं। बगल में एटा में भी साक की समुदाय का बड़ा असर है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत जो एक ज़माने में कल्याण सिंह के बहुत नज़दीकी माने जाते थे, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की फिराक में है। लोधी, ब्राह्मण, वैश्य और भाजपा के परंपरागत मतदाताओं के सहारे मुकेश राजपूत हैट्रिक लगाने की फिराक में है। यहाँ पर नवल किशोर शाह, इसके पहले महान दल के केशव देव मौर्य को जो सीटें मिली थी, महान दल अखिलेश यादव के साथ काफ़ी नानुकर के बाद इस फिर मजबूती में है। और फर्रुखाबाद और बदायूं की बिसौली 2 सीटें यहाँ केशव देव मौर्य की धर्मपत्नी चुनाव मैदान में थी, और शाह के मतदाताओं की यहाँ अच्छी संख्या है। इस लोकसभा सीट का एक बड़ा रोचक पहलू ये है कि 1962 में यहाँ से समाजवादियों के मसीहा, समाजवादियों के चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उपचुनाव जीते और लोकसभा पहुँचे हैं। यानी ये समाजवादियों की मजबूत भूमि रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने चंद्रभूषण सिंह ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी से पहले एक खाता खोला था। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, खासकर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। मुस्लिम, यादव और शाह के मतदाताओं के सहारे इस लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन ने बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। फर्रुखाबाद के बाद आगे बढ़ते हैं हरदोई पे लगातार 5वीं बार लोकसभा पहुंचने के लिए जयप्रकाश रावत जो नरेश अग्रवाल के नज़दीकी माने जाते हैं, लोकतांत्रिक कांग्रेस से भी वो एक बार चुनाव जीत चुके हैं। 1991, 1999 और 1998 लगातार 4 बार वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं। 3 बार भाजपा से, 1 बार लोकतांत्रिक कांग्रेस से, और 5वीं बार लोकसभा जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ 3 बार सांसद रही और उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री रही उषा वर्मा जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको कड़ी चुनौती दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं मिश्रिक लोकसभा सीट। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो 2000 पहले बीएसपी से 2004 उन्नाव में 2009 में कांग्रेस की टिकट से जीती अनूप टंडन, फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। कांग्रेस का साथ है, लेकिन एक रोचक तथ्य है कि साक्षी महाराज से नाराजगी यहाँ जबरदस्त है। लोधी और निषाद जिसमें रोटी बेटी का भी व्यवहार है। दीपक कुमार यहाँ से एक बार समाजवादी पार्टी से भी एमपी रहे हैं। ये सीट अनवार अहमद जनता पार्टी की टिकट से यहाँ चुनाव जीते। इस सीट पर लोधी मतदाताओं की अच्छी संख्या है। अनु टंडन अपने खत्री मतदाता, अल्पसंख्यक मुस्लिम और यादव मतदाताओं के सहारे तथा कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं के सहारे मजबूत स्थिति में है, और वो बड़ी मजबूती के साथ भाजपा से 2-2 हाथ कर रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अरुण शंकर अन्ना और अनु टंडन के अगर मतों को जोड़ दिया जाए तब भी भाजपा को यहाँ पर बड़ा वॉकओवर मिला था, लेकिन पिछले करीब 7-8 महीने से अनु टंडन यहाँ मैदान में है, लगातार वो मूवमेंट कर रही हैं। और साक्षी महाराज बहुत ज़्यादा यहाँ मूवमेंट में नहीं है, लेकिन निषाद और लोधी मतदाता के साथ ब्राह्मण, वैश्य
और राजपूत मतदाताओं की गोलबंदी फिर भाजपा का कमल यहाँ खिला सकती है। उधर निषाद मतों में जो डिवीजन की संभावना है, इसके अलावा कुर्मी मतदाता, पाल मतदाताओं में जो सेंधमारी है अनु टंडन की, और इसके अलावा यमवाय समीकरण और खत्री मतों के सहारे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत पोजीशन में है। फिलहाल यहाँ भाजपा की राह अनु टंडन ने और टफ कर दी है, यानी भाजपा की राह यहाँ पर आसान नहीं है। बढ़ते हैं धौरहरा लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई है। जितिन प्रसाद यहाँ से कांग्रेस से चुनाव जीतकर भारत सरकार में मंत्री भी बने। धौरहरा लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के नज़दीकी आनंद भदौरिया चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा यहाँ से लगातार हैट्रिक लगाने की फिराक में है। कुर्मी समुदाय से ताल्लुक़ रखती है, कुर्मी मतदाताओं की लामबंदी उनके साथ है, और यहाँ बीएसपी ने भाजपा छोड़ के आए श्याम किशोर अवस्थी को चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा के परंपरागत मतदाताओं में डेंट लगाने की कोशिश किया है। धौरहरा में फिलहाल ये डिपेंड करेगा कि बीएसपी के उम्मीदवार क्या गुल खिला पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का पलड़ा आंशिक तौर पर भारी दिख रहा है। बढ़ते हैं इटावा सुरक्षित। फिलहाल इटावा में जसवंत नगर विधानसभा सीट नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूत चुनौती दे रहा है। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ जरूर भारी है। पिछले दो चुनाव से 2014, 2019 और तीसरा चुनाव जो वोट पड़ने जा रहा है, डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया यहाँ से भारत सरकार में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने यहाँ सरिता बघेल को चुनाव मैदान में उतारा और सपा ने जितेंद्र दोहरे मतदाता समाज के कैंडिडेचर को उतार कर यहाँ पर एक तरह से बीएसपी के परंपरागत मतदाताओं में सिंध लगाने की समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों की कोशिश है। और ये सीट भी यादव परिवार के प्रभाव की सीट मानी जाती है। पिछले दो चुनाव को छोड़ दिया जाए, ये वही इटावा लोकसभा सीट है जहाँ से उपचुनाव जीतकर कांसीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन की नींव डाल दिया था। मुलायम सिंह ने अपने प्रत्याशी रहे राम सिंह साके को ड्रॉप कर दिया था और कांसीराम को चुनाव लड़ा करके उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन की नींव इसी इटावा उपचुनाव से पड़ी। यहाँ से समाज सोशलिस्टों के झंडा बरदार कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे 1967 का संयुक्त विधायक दल का चुनाव रहा हो, इटावा से सोशलिस्टों की आवाज़ को देश की सर्वोच्च पंचायत में बुलंद करते रहे। राम सिंह साग की चाहे 91 का चुनाव रहा हो और चाहे 96 का चुनाव रहा, राम सिंह साग के यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट से लोकसभा पहुँचते रहे। 2008 में सुरक्षित होने के बाद सपा से प्रेमदास कठेरिया यहाँ लोकसभा पहुँचते रहे। निश्चित तौर पर यहाँ बीएसपी बहुत मजबूत पोजीशन में नहीं है। यहाँ सीधे लड़ाई इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। गंगा यमुना से मैंने पहले ही कहा बहुत पानी बह चुका है और इस सीट पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है, बहुत ताकतवर ढंग से भाजपा गठबंधन को घेरने की कोशिश में। अगली सीट है खीरी, जहां से बाल गोविंद वर्मा, उषा वर्मा यानी रवि प्रकाश वर्मा के माताजी और पिताजी लगभग 10 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का इतिहास रहा। रवि प्रकाश वर्मा के परिवार का वो खुद यहाँ 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, इस बार मैदान से बाहर हैं। अखिलेश यादव से नाराजगी के बाद वो कांग्रेस में गए, लेकिन ये सीट इंडिया गठबंधन के दल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सीपीआई हो, चुनौती पेश करती नजर आ रही हैं। 5 लोकसभा सीटें इस जो बिहार की हैं, इसमें भी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस से कोई उम्मीदवार उल्लेखनीय है। ये 40 लोकसभा सीटों में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीती थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा बिहार में और 13 सीटों में उत्तर प्रदेश में। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के चेहरे पर पेशानी है, बल है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने जरूर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है। सियासी आकलन में आज इतना ही।
फिर मिलेंगे अगले चरण की चर्चा पर सियासी आकलन में। तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, समर्थन करिए, सहयोग करिए। नमस्कार।